नमस्कार जज साहब, मैं डॉक्टरों का डॉन बात कर रहा हूँ। जज साहब, मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि अब मैं सचमुच आपसे बहुत ही इंसाफ मांगने आया हूँ। अरे जज साहब, लोग इतने ज्यादा डर चुके हैं, दुनिया की जो सरकार है, दुनिया की, उन्होंने जो काम कर दिया, मैं बता रहा हूँ, इंसानियत बहुत बड़े खतरे में आ गई है जज साहब, बहुत बड़े खतरे में। जज साहब, कोई भी घर में किसी को बुखार आया नहीं, पहले तो कोई विश्वास ही नहीं करना चाहता कि उसे कोरोना है, कोरोना। और बाई चांस सरकार जिद करती है कि अब एंटीजन चेक कराइए। एंटीजन चेक कराते अगर पॉजिटिव आए, उसके बाद जो घबराहट चालू हो जाती है जज साहब, जो घबराहट चालू हो जाती है, मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूं जज साहब। आप मेरे वर्ड्स को समझिए, मेरे दर्द को समझिए। मैं डॉन हूं, आपके सामने आया हूं, कटघरे में आपके सामने बोल रहा हूं। लोग एक दूसरे को हाथ नहीं लगाते, एक ही घर में रहेंगे लेकिन इसको छुएंगे नहीं, फिर एक दूसरे के लिए डरेंगे, छोटे बच्चे के लिए डरेंगे। जबकि मैं कह कह के थक गया हूं कि छोटे बच्चों को मत डरिए। अरे जब दवाई नहीं है तो डरना क्यों छोटे बच्चों के लिए? जज साहब बताइए, क्यों डरना? हस्बैंड वाइफ के लिए डरेगा, बच्चे माँ बाप के लिए डरेंगे, माँ बाप बच्चों के लिए डरेंगे। इतना बड़ा डर मैं देख रहा हूं जज साहब, इतना बड़ा डर कि इतना डर तो मैं बताऊं आईएस से भी नहीं था, आतंकवाद से भी नहीं था। इतना खौफ का माहौल मैं देख रहा हूं जज साहब, इतना खौफ का माहौल। जज साहब, इसका कारण मैं सच बता रहा हूं, दुनिया की सरकार है। क्या मिला लॉकडाउन करके बताइए? मैं फिर से बता रहा हूं जज साहब, ये लॉकडाउन, ये मास्किंग और ये डिस्टेंसिंग केवल लिखा गया है, कोई प्रूव नहीं है जज साहब। मुझे आप बताइए, साल भर से लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी कोरोना जोरों से फैला, जोरों से फैल गया। जज साहब, कसम खुदा की, जो भी बुखार का पेशेंट है, सर्दी का पेशेंट है, खांसी का पेशेंट है, सब के सब कोरोना है, कोरोना, सबके सब। मैं इतने दिनों से, मैं पहले से कह रहा था कि सरकार को ऐलान कर देना चाहिए कि भाई जिसको भी बुखार आया वो कोरोना ही है, दूसरा सोचो ही मत। अप्रैल का महीना चल रहा है जज साहब, अप्रैल का, मैं अभी का बात कर रहा हूं, आगे का पता नहीं। सबके सब कोरोना, दहशत का माहौल है। मैं डॉन, मैंने पहले ही कहा है कि केवल पल्स ऑक्सीमीटर काम आता है, पल्स ऑक्सीमीटर। जज साहब प्लीज आप इसको आप कानून में लाइए कि सभी के पास पल्स ऑक्सीमीटर रखिए। सब लोग अपना ऑक्सीजन चेक करें, जिसका ऑक्सीजन कम हुआ वो हॉस्पिटल में जाए, केवल वही एडमिट होए। लोगों का कहना है, सरकार का कहना है, पहले से एडमिट हो तो नहीं कम होगा। अरे जज साहब, थोड़ा सा तो दिमाग उनको लगाने बोलिए, थोड़ा सा। इसका इलाज ही नहीं है तो एडमिट करके क्या करेंगे बताइए? पकड़ पकड़ के लोग क्वारंटाइन करते हैं दूर कहीं सेंटर में, वहां पे कुछ नहीं करते, गर्म पानी पिलाते हैं। अरे जब इसका इलाज ही नहीं है तो एडमिट क्यों करते हैं आप लोग? जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा जज साहब, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन दिया जाता है। दुर्भाग्यवश जज साहब, सब के सब एडमिट हो गए हैं, जगह नहीं हॉस्पिटल में, खटिया ही नहीं है, खटिया खाली ही नहीं है। अब जिसका ऑक्सीजन कम हो गया वो कहां जाएगा? जिसका ऑक्सीजन कम हो गया जज साहब, वो कहां जाएगा? पूरा का पूरा सिस्टम गिर गया है, हिल गया है जज साहब, हिल गया है। जज साहब, मैं फिर से समझा रहा हूं बहुत सादा शब्द में, कोरोना है सबको, लेकिन घर में रहिए या जहां रहना है रहिए। ये लोगों का कहना है, दुनिया की सरकार का,
कि हम पकड़ेंगे तो नहीं फैलेगा। अरे क्या पकड़ोगे? पूरी दुनिया को पकड़ोगे? हर एक इंसान को पकड़ोगे? अरे थोड़ा सा लॉजिक कहां गया? इंसान सबसे दिमाग वाला मनुष्य, ह्यूमन बीइंग सबसे स्मार्ट माना गया था। जज साहब सबसे स्मार्ट, सबसे बेवकूफ निकल गया। जज साहब सबसे बेवकूफ निकल गया। हम मिट्टी के इंसान हैं, हमको तो कुछ नहीं होगा। जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो जो गरीब लोग हैं झोपड़पट्टी में, उनको भी हुआ कोरोना, लेकिन वो फिट है क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जज साहब पल्स ऑक्सीमीटर सबको बोलिए लेने के लिए, बहुत ही जरूरी है। ये अनाउंस कर दीजिए। ये जो सरकार पकड़ती है, पकड़ के रखती है, इसके कारण कोई चेक ही नहीं करता। अरे डरते हैं सब, मरने के लिए तैयार हैं जज साहब, मरने के लिए, लेकिन चेकअप नहीं कराएंगे। जज साहब स्वीडन एक कंट्री है, स्वीडन ने कोई लॉकडाउन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मास्किंग कुछ नहीं किया। वहां पर भी उतने ही लोग मरे जितने हर जगह मरे। थोड़ा तो दिमाग लगाइए। स्टैटिस्टिक्स अगर देखना है तो वहां से सीखिए आप। किसने पता नहीं बता दिया कि ये डिस्टेंसिंग काम आएगा, मास्किंग बहुत काम आएगा। इंसान को इसके कारण इतना डर पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है कि एक दूसरे को हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, अपनों को नहीं हाथ लगा रहे हैं। अपनों से दूरी हो चुकी है, इंसानियत से दूरी हो चुकी है। जज साहब मैं अपना दर्द बयां कर रहा हूं, मैं फिर से आपको शॉर्ट में बताता हूं। अगर पता भी लग गया कि एंटीजन पॉजिटिव है या कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उखाड़ लेते हैं? क्या उखाड़ लेते हैं? दुनिया की सरकार कोने में जाके रख देते हैं। जब ऑक्सीजन कम होगा तब ट्रीटमेंट होता है। तो वह तो मैं डॉन हूं भैया, मैं वही तो कह रहा हूं। जज साहब मैं डॉन होकर आपके सामने कटघरे में आके ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस यही तो मैं कह रहा हूं कि जब ऑक्सीजन कम हो तब ट्रीटमेंट कराइए। ऑक्सीजन किसका कम होता है? बूढ़ों का। डायबिटीज जिसको है उसको चांसेस है कम होने का। ब्लड प्रेशर जिसको है, किडनी का बीमारी जिसको है, जो झाड़े हैं, मोटे हैं, भाई से, उन लोगों का ऑक्सीजन कम होने का चांसेस है। क्या उखाड़ लेंगे आप अंदर जाके हॉस्पिटल में? पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम। फिर बाद में कहेंगे डॉक्टर चोरी कर रहा है, डॉक्टर लूटपाट कर रहा है। आपके हाथ में है सरकार जज साहब, आपके ही हाथ में है। आप एक कानून लगाइए कि भैया सब है कोरोना, सब लोग बिंदास दवा करिए, डॉक्टर के पास जाइए, और जिसका ऑक्सीजन कम हुआ वो हॉस्पिटल में पहुंच जाइए। ये जो डर और खौफ मैं देख रहा हूं जज साहब, मैं रोज देख रहा हूं। सैकड़ों पेशेंट, 100 के ऊपर पेशेंट देख रहा हूं, ऐसे तड़प रहे हैं, कांप रहे हैं। अगर ये सब नहीं किया होता ना जज साहब, मैं बता रहा हूं, ये सब नहीं किया होता, लॉकडाउन, डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये खौफ नहीं होता। विश्वास करिए ये मंजर आज हमको नहीं देखना पड़ता, ये मंजर हमको आज नहीं देखना पड़ता। जब देखो तब लॉकडाउन की धमकी, लोग भूखे मर रहे हैं। लोग तो बोलते हैं हमको ऐसे ही मार डालो। सरकार, दुनिया की सरकार का बात कर रहा हूं, दुनिया की सरकार का बात। जज साहब बस आपके हाथ में, आप न्याय दीजिए, न्याय। मैं डॉन हूं, मेरी बात को समझिए जज साहब। कुछ नहीं मिलने वाला ये सब करके, केवल तबाही मिलेगी, तबाही, इंसानियत की तबाही मिलेगी जज साहब, इंसानियत की तबाही। मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूं जज साहब, आपसे विदा ले रहा हूं। मेरे मैसेज को समझिए जज साहब। अब आपके हाथ में है मेरा देश, दुनिया आपके हाथों में है जज साहब। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।